तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि बच्चे का जो टीथिंग प्रोसेस होता है, जो टीथिंग का पीरियड होता है, मतलब दांत निकलने के समय बच्चे को क्या ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले जो बच्चे के गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनमें हार्डनेस आ जाती है। वो काफ़ी हार्ड फील होते हैं जब आप उनके मसूड़ों को टच करके देखते हो। और कई बार स्वेलिंग भी नज़र आती है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी रहता है उन पीरियड्स में जब बच्चे को टीथिंग प्रोसेस होता है। और बच्चा बार बार रोता है, कोई भी चीज़ बच्चे को खिलाते हो वो अच्छे से नहीं खाता है, वो अवॉइड करता है। और कई बार बच्चे को फीवर भी आता है और बच्चा मुंह से लार भी टपकाने लग जाता है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। एक चीज और, कई बार आप नोट करोगे कि आपका बच्चा खेलते कूदते कोई भी चीज होती है जो चारों तरफ पड़ी होती है, वो हर चीज उठा के मुंह में डालता है और उसको चबाने लग जाता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि उसके मसूड़ों को आराम मिलता है। समटाइम क्या होता है कि उन मसूड़ों में दर्द भी होता है और इचिंग भी महसूस होती है। उसी चीज को वो हटाने के लिए रिलीव महसूस करता है, अपने कान पे भी खारिश करने की कोशिश करेगा ताकि उसको रिलीफ महसूस हो। कई बार बच्चे रात को सोते सोते भी उठ जाते हैं और बाद में सोने के लिए भी मना करते हैं। बच्चे रिफ्यूज करते हैं, नहीं सो पाते हैं अच्छे से क्योंकि उनको इचिंग महसूस होती है मसूड़ों में। कि छोटे बच्चों का टमी टाइम कितना होना चाहिए और क्यों देना चाहिए टमी टाइम, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में हम। टमी टाइम बच्चे को 2 महीने से लेके 3 महीने तक के बच्चे को हम शुरू कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज को भी दे सकते हैं, बट वो पेरेंट्स की निगरानी में होना चाहिए। वैसे तो 2 महीने के बाद बच्चे को आप टमी टाइम देना शुरू कर सकते हैं। टमी टाइम मीन्स बच्चे को पेट के बल लिटाना। शुरुआत में बच्चे को पेट के बल लिटाना, जैसे आप जब डायपर चेंज करते हो या कभी मालिश करते हो, बच्चे की लेग्स को मालिश करते हो, तो आप बच्चे को थोड़ा पेट के बल लिटा के ऑब्जर्वेशन में लिटाना है स्टार्टिंग में। अगर बच्चा रो रहा है, बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, तब आप बच्चे को सीधा कर दो, फिर आप बिल्कुल भी ना करें। 2 से 3 मिनट बच्चे को दे सकते हैं टमी टाइम। धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू एज बच्चे का जो टमी टाइम है वो बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा जो अपनी गर्दन है, नेक है, उसको मूव करना सीखेगा। और थोड़ा सा जब बच्चा टमी टाइम मतलब जब लेटता है टमी के बल, पेट के बल लेटता है, तब बच्चा जो अपनी गर्दन होती है उसको ऊपर की ओर करता है। तो इससे जो गर्दन होती है बच्चे की थोड़ा स्ट्रांग होती है, मूवमेंट अच्छी होने लग जाती है और बच्चा खुद से भी अपनी गर्दन संभालना शुरू कर देता है। बच्चे को गैस पास होती है और बच्चे की जो गैस की समस्या होती है उससे भी राहत मिलती है। और बच्चा अपनी गर्दन उठा के चारों तरफ देखता है तो वो हर चीजों को देख के आकर्षित होता है, उसको अच्छा भी लगता है। टमी टाइम आप बच्चे को नियमित रूप से दे सकते हैं। छोटे बच्चों को काजल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च में ये देखा गया है कि जो बाहर के मार्केट के जो काजल होते हैं उनमें लेड होता है, जो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, बच्चों की आंखों पे बुरा प्रभाव डालते हैं। इन्फेक्शन हो सकती है, एचिंग, खारिश, खुजली जैसी समस्या बढ़ सकती है और कई बार तो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो जाती है। कोशिश करें ना लगाएं आप बिल्कुल भी। और कई कहते हैं कि जो भारतीय लोग होते हैं, हमारे जो भारतीय संस्कृति के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चों को काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी होती हैं। जी नहीं, बच्चों को आंखों में काजल लगाने से उनकी आंखें बिल्कुल भी बड़ी नहीं होती है। उनके जीन्स पे डिपेंड करता है, जैसे माँ बाप हैं उनकी आंखें उसी पे ही जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों के काजल लगाने पे ही आंखें बड़ी होती हैं, तो प्लीज ध्यान रखें। और अगर फिर भी आप बच्चे को बुरी नजर से बचाना चाहते हैं आप काला टीका लगा सकते हैं बच्चे को, या कान के पीछे लगा सकते हैं, बट आंखों में ना लगाएं। कहते हैं हम कि गर्मियों के सीजन में अपने शिशु को, छोटे बच्चों को हम हीट रैशेस से कैसे बचाएं। हीट रैशेस मीन्स कि जो बच्चों में ओवर हीट की वजह से, गर्मी की वजह से बच्चों के स्किन पे रैशेस होने शुरू हो जाते हैं और दाने भी होने लग जाते हैं। बच्चों को बहुत ही ज्यादा खारिश होती है गर्मियों के सीजन में खास करके। तो उस पे आपने क्या करना है, किन बातों का आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि बच्चों को सिंथेटिक कपड़े ना पहनाएं। कोशिश करें बच्चों को कॉटन के कपड़े पहनाएं या फुल बाजू के या हाफ बाजू के, जो भी आप पहनाना चाहते हैं। कपड़ा जब भी खरीदे तो आप देख के खरीदे कि कहीं उसमें सिंथेटिक कपड़े तो नहीं मिक्स, कहीं आपके बच्चे को इस वजह से भी हीट रैशेस ना हो जाए। नेक्स्ट, बच्चों के बॉडी पे नमी ना रहने दे, जैसे पसीना हो गया तो उस चीज को आप सुखा के रखें, ड्राई रखें बच्चे की स्किन को। ड्राइनेस की वजह से आपके बच्चे को कभी भी हीट रैशेस नहीं होंगे। नेक्स्ट है, बच्चे को ठंडे एरिया में रखें। बच्चे को एसी वाले कमरे में भी रख सकते हैं आप, टेम्परेचर मेंटेन करके। पंखे के आगे भी बच्चे को रख सकते हैं छोटे बच्चों को। और गर्माइश
जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो वहां पे आप बच्चे को ना लेके जाएं। कोशिश करें आप दोपहर के समय मतलब 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए ना जाने दें। कोशिश करें बच्चों को गर्म चीजें ना खिलाएं गर्मियों के दिनों में। पसीना आए तो उसको नियमित रूप से साफ करते रहें और बच्चे को ढीले कपड़े पहनाएं। हाइड्रेट रखें और सीधी धूप में जाने ना दें। नवजात शिशु न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 2 साल तक के बच्चे की नींद कितनी होनी चाहिए? बहुत से पेरेंट्स हमें कहते हैं कि मैम हमारा बच्चा सोता ही रहता है, हमारा बच्चा उठता नहीं है, कितना सोना चाहिए और ये बहुत सोता है। तो सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी कि नवजात शिशु जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं 14 से लेकर 18 घंटे तक वो सोते हैं और उनके लिए जरूरी भी होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मानसिक और शारीरिक विकास जो होता है वो सोने से ही होता है, इसलिए बच्चे को नींद बहुत जरूरी है। 14 से लेकर 18 घंटे तक बच्चे सोते हैं, कॉन्टिन्यूसली नहीं सोते हैं। जैसे रात को हो गया 10 घंटे रात का टाइम में सो लिया बच्चे ने, 2 से 3 घंटे बाद बच्चा उठ जाता है दिन के टाइम में, क्योंकि बच्चे को भूख लगी होती है और बच्चे ने फीड भी करनी होती है। और नवजात शिशु को 2 से 3 घंटे बाद हमने फीड कराना जरूरी होता है। तो अगर आपका बच्चा नहीं भी उठ रहा है फिर भी आपने उसको उठा के 2-2 घंटे बाद फीड जरूरी करवाना है। और 6 से लेके जो 12 महीने के बच्चे होते हैं मतलब 1 साल तक के बच्चे होते हैं वो 12 से 16 घंटे तक सोते हैं। कई बार थोड़ा भी सोते हैं, कई बार ज्यादा भी सोते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है आपने। और बच्चे 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे मॉर्निंग में आफ्टरनून में भी थोड़ी सी झपकी लेते हैं, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बच्चे को उठाना है और प्रॉपर बच्चे को डाइट देते रहना है। आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है और आप उसको कुछ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि सबसे पहले मैं अपने बच्चे को क्या दूं, क्या खाने के दूं अपने बच्चे को। आप प्यूरी फॉर्म में कुछ भी बना के दे सकते हो आप बच्चे को। और देने से पहले सबसे पहले आपने थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ही देना है और एक एक करके देना है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में आप बनाना की प्यूरी बना के दे सकते हो, मैश करके अच्छे से बनाना को, या फिर आप एप्पल दे सकते हो बच्चे को। और सूजी का जो शीरा होता है पतला पतला सूजी का खीर भी आप बना के दे सकते हो बच्चे को। अगर आप बनाना दे रहे हो बच्चे को तो थोड़ा 1 या 2 स्पून आपने सबसे पहले देना है बच्चे को, ताकि बच्चे को हमने ये चेक करना है कि बच्चे को उससे एलर्जी तो नहीं है, कोई उसमें दाने या रैशेज, खारिश, खुजली तो नहीं बच्चे को होने लगी है। आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है।